तो अदनान भाई से ही शुरू करते हैं। अदनान भाई थोड़ा ब्रीफ में एक बार समझा दीजिए कि ये मामला, ये हदीस है क्या? उसके बाद हम लोग आखिर के सेक्शन में सवाल-जवाब भी ले लेंगे। पहले इसको आप समझा दीजिए। मैं आपको सोलो कर देता हूँ ताकि लोग समझ लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बीच मौजूद मेरे बड़े भाई फैयाज अहमद फैजी भाई और इस प्रोग्राम के होस्ट जनाब अब्दुल्ला मंसूर भाई और आप सब व्यूअर्स को मैं सलाम अर्ज करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपके इस प्रोग्राम में आपके चैनल पर मुझको मदऊ किया और इस बात पर कुछ रोशनी डालने का मुझे मौका दिया। तो क्लैरिटी ये कर दूं कि मैं एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज ही हूँ, बस एक स्टूडेंट हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ। और रही बात गजवा हिंद की, तो आप देखेंगे कि इसमें दो लफ्ज आते हैं, गजवा और हिंद। गजवा मतलब होता है बैटल, जंग पे जाना, जंग करना। और हिंद, हिंद से मुराद क्या ये मौजूदा आज जो हमारा जो भारत देश है वो है, या फिर सिक्स्थ सेंचुरी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो टाइम का जो हिंद है वो था। तो हमको लफ्जी माने भी इसके देखने होते हैं। उसके बाद इस पर जो अहादीस आए हैं, बहुत सारे अहादीस हैं, लेकिन तीन अहादीस जो सबसे ज्यादा लोग पेश करते हैं, वो अगर हम देखें तो सारे के सारे अहादीस को मेजॉरिटी ऑफ मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिया है। मुस्नद अहमद की जो हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जिसके रावी हैं, उसको शोएब अन अरनौती रहिमहुल्लाह, जो मुस्नद अहमद के बहुत बड़े मुहक्किक है, जिन्होंने बहुत ज्यादा मुस्नद अहमद पर जो है सो तहकीक की है, उन्होंने कहा कि ये हदीस ज़ईफ है। और फिर मुस्नद अहमद की दूसरी हदीस आती है, वो भी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, और वो भी जो है सो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये हदीस भी ज़ईफ है, वीक है, अनप्रूवन है। और तीसरी हदीस सुनन निसाई की है, जो सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु की है, इसको भी शोएब अरनौती रहमहुल्लाह जो है सो ज़ईफ करार देते हैं। ज़ईफ का मतलब क्या होता है? ज़ईफ का अरबी लफ्ज होता है वीक, अनप्रूवन, अनकन्फर्म्ड। मतलब ये जो तीन भी अहदीस जो सबसे ज्यादा ये लोग सामने लाते हैं, इसकी सनद ज़ईफ है, मतलब चेन ऑफ नरेशन में गड़बड़ है, ये क्लियर नहीं है, ये प्रूवन नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, तो इसको ज़ईफ हदीस कहा जाता है। और ज़ईफ हदीस का इस्लाम में क्या वैल्यू है, मतलब हम एक ज़ईफ हदीस को कितना माने देते हैं, वो देखा जाए तो सूरह इसरा में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ लोगो, तुम बेकार चीजों में, अनकन्फर्म्ड अनप्रूवन चीजों में मत जाओ, मत पढ़ो। इसकी बुनियाद पे सारे मुहक्किकीन, सारे मुहद्दिसीन और जो इस्लाम के बड़े बड़े आलमी उलमा है, ये ज़ईफ अहादीसों को नहीं मानते, ये ज़ईफ अहादीसों के पीछे नहीं जाते। और जितने भी अहादीस गजवा हिंद के ताल्लुक से आए हैं, मेजॉरिटी ऑफ उलमा उसको ज़ईफ करार दिए हैं। अब अगर इन ज़ईफ अहादीस को मान भी लिया जाए, तो ये जो अहमक जो जिहाद का, गजवे का नारा लगाते हैं, उनसे ये सवाल है कि गजवा हिंद से मुराद आपके नजर में क्या है? क्योंकि कई तारीखी किताबों में, कई हदीसों में हिंद बसरा को भी कहा गया है, इराक को भी कहा गया है। और सिक्स्थ सेंचुरी में जो हिंद हुआ करता था, अखंड भारत जो हमारा हुआ करता था, वो ईरान से लेकर चाइना का कई कई जो है सो एरिया उसमें आता था, और म्यांमार तक जाता था, श्रीलंका, मालदीव, तिब्बत, ये पूरा आया करता था। और वो टाइम के मैप को अगर देखेंगे आप अखंड भारत के, तो पाकिस्तान का जो मुल्तान शहर है, वो सेंटर सिटी हुआ करता था सारे अखंड भारत का। तो आप वो जमाने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के हिंद को लेंगे, क्या आज का हिंद तो नहीं होता वो। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ बरगलाने, नौजवानों को बहकाने और गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के लिए ये झूठे ज़ईफ अहादीस को इस्तेमाल करते हैं। और एक एक बात ये है कि आप देखेंगे कि गजवा हिंद को
कब से फ्यूल देने लगे ये लोग। तो 1971 के बाद जितने भी पाकिस्तानी आतंकवादी तंजीमें बने, जैसे कि लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है और पाकिस्तानी तालिबान है, ये लोगों ने लोगों को गुमराह करने के लिए वहां के उनके मुल्क के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये चंद अहादीस पकड़े और कहा कि गजवा हिंद होने वाला है, हम पाकिस्तानी हिंदुस्तान पे हमला करने वाले हैं। ऐसा करके ये बहुत सारे लोगों को गुमराह करे, बहुत सारे लोगों को जो है सो वर्गलाए। और आप देखेंगे कि जैश ए मोहम्मद का जो फाउंडर है, मौलाना मसूद अजहर जिसका नाम है, जिसने पार्लियामेंट पर भी हमला करने की कोशिश की और हमारे एक पैसेंजर एरोप्लेन को भी हाईजैक किया, बहुत से इसने तमाशे किए। तो मुझे याद है 2011-12 के टाइम पे इसके जो है सो बहुत सारे बयानात जो है सो यूट्यूब पे मिला करते थे ग़ज़वा-ए हिंद के ताल्लुक से, और ये बहुत ज़्यादा वर्गलाया करता था। अभी ऐसे बयानात यूट्यूब पे नहीं मिलते, बैन हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अब जो ये मुद्दा आग पकड़ा है, वो इसलिए कि पिछले महीने मुफ्ती अकमल नाम के पाकिस्तान के एक मुफ्ती है, अशराफ है, इन्होंने अपने एक शो में जो सो ग़ज़वा-ए हिंद का तबसरा करते हुए कहा कि हम हिंदुस्तान पे हमला करने वाले हैं। ये वही मुफ्ती अकमल है जिनको क्यू टीवी के ज़रिए हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में घुसाया गया और ये अपने शोज़ चलाया करते थे। तो क्यू टीवी रहा या फिर जो है सो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का पीस टीवी रहा, जिसके ज़रिए इसरार अहमद को घुसाया गया। और ये पाकिस्तानी जितने भी अशराफ उलमा हैं, वहाँ की कौम को गुमराह तो किए और यहाँ की भी हमारे जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनको भी जो सो गफलत में रखने के लिए ये ग़ज़वा-ए हिंद का जो सो फ़ॉर्मूला आम करने की कोशिश की है। तो हम पसमानदा मुसलमानों को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें ये मसलों में नहीं पड़ना है। और आप देखेंगे इसके जितने भी अशराफ उलमा हैं, ख़ासतौर देवबंद के आप फ़तवे निकाल कर देखें, हमेशा देवबंद ने सेपरेटिज़्म जो है सो बढ़ाया है, मतलब हिंदू अलग, मुसलमान अलग, हम इस्लाम और काफ़िर, ऐसे फ़तवे ये लोगों ने मुसलमानों को, यहाँ पे मूल निवासी मुसलमानों को, यहाँ के दूसरे जो हिंदू भाई हैं, उनसे जो सो दोस्ती करने से मना फरमाया, उनके साथ जो सो ताल्लुकात रखने से मना फरमाया। और पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक से जितने भी आप देखेंगे, कासिम नानोतवी है या फिर जो है सो देवबंद के जितने भी फाउंडर अशराफ उलमा हैं, ठीक है? अशरफ अली थानवी है, ये सब ने जो है सो अजलाफ और अरज़ाल पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ ज़हर ही उगला और उन्हें नीचा ही गिराने की कोशिश की। लेकिन हमारे भोले-भाले पसमानदा मुसलमान देवबंद के मीठे-मीठे बातों में आते हैं और फिसल जाते हैं। देवबंद ने आज तक पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक से क्या हक की बात कही बताइए आप? कुछ नहीं। हर साल, हर स्टेट में कहीं न कहीं मिलियंस ऑफ पीपल का ये लोग इज्तिमा करते हैं। उसका हासिल क्या है बताइए? मिलता क्या है? कुछ नहीं। एक पिकनिक स्पॉट होता है, 3-4 दिन बस दीन की बात बोल के लोगों को गुमराह किया जाता है और अपनी सत्ता कायम करने, बीजेपी, आरएसएस के नाम से डराने और दीन और तबलीग की बात कर रहे हैं बोल के बस पिकनिक मनाकर ये लोग चले जाते हैं। और देवबंद हमेशा से पसमानदा मुसलमानों के मुखालिफ रहा, नुकसान करता रहा और हमारी जो महिलाएँ हैं, इनको भी अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ,